अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। नाज़रीन, अभी आपको बताएं, बांग्लादेश ने सलह टेस्ट में 78 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सलह के मकाम पर जारी दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार थी, जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन की जरूरत थी। टेस्ट मैच के 5वें दिन पाकिस्तान टीम 358 रन बनाकर ऑल आउट हुई और इस तरह बांग्लादेश ने कौमी टीम को 78 रन से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। आपको बताएं नाज़रीन, बांग्लादेश ने सलह टेस्ट में 78 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सलह के मकाम पर जारी दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार थी, जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन की जरूरत थी। टेस्ट मैच के 5वें दिन पाकिस्तानी टीम 358 रन बनाकर आउट हुई और इस तरह बांग्लादेश ने कौमी टीम को 78 रन से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें नाजरीन, टेस्ट सीरीज के हवाले से आपको अपडेट करें। बांग्लादेश ने सलह टेस्ट में 78 रन से शिकस्त देकर पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सलह के मकाम पर जारी दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार थी, जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन की जरूरत थी। टेस्ट मैच के 5वें दिन पाकिस्तानी टीम 358 रन बनाकर आउट हुई और इसी तरह बांग्लादेश ने कौमी टीम को 78 रन से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। ईरान पर हमला मुअख्खर करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की जेर सदारत जंगी मंसूबों पर अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी मीटिंग की। इजलास में अमरीकी नायब सदर, वज़ीर खारजा, वज़ीर दिफा और दीगर फौजी हुकाम शरीक हुए। इजलास में ईरान जंग की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई, जिसके बाद हम ये जंग तेजी से खत्म कर देंगे। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने नहीं देंगे। ईरान की नेवी, फजाइया और फौज और क़यादत खत्म कर दी गई। इससे पहले व्हाइट हाउस बॉल रूम की तामीरी साइट के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में सदर ने कहा था कि अगर ईरान के पास जौहरी हथियार हुआ तो वो सबसे पहले इसराइल को निशाना बनाएंगे। वो इसराइल को तबाह करने में देर नहीं लगाएंगे, इसीलिए ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वक्त महदूद है, ईरान को एक बड़ा धचका देना होगा। उनका कहना था कि शायद ईरान पर दोबारा हमला करना पड़े। ईरान पर 2 से 3 रोज, शायद जुमे या हफ्ते को या फिर अगले हफ्ते के शुरू में हमला कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग शुरू होती है तो ईरान मज़ीद अमेरिकी तैयारों को तबाह करने के लिए तैयार है। एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज पहले ही इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि वो जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारे को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। उन्होंने कहा, हमने जो सबक सीखा है, जो तजुर्बा हासिल किया है, उसकी बुनियाद पर अगर दोबारा जंग हुई तो उसमें कई मजीद हैरत अंगेज नताइज सामने आएंगे। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, इसमें खुद अमरीकी कांग्रेस ने तस्लीम किया कि अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों तैयारे तबाह या नुकसान का शिकार हुए। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर राबता हुआ। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से बारूदी सुरंगें बिछाने और जहाज़ों पर टोल टैक्स आयद करने की कोशिशों को रोकने के लिए जारी अमरीकी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। बयान के मुताबिक गुफ्तगू में इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की जाने वाली करारदाद भी ज़ेर बहस आई। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टॉमी पिगबट ने कहा कि मार्को रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की बड़ी तादाद इन अमरीकी इक़दामात की भरपूर हिमायत कर रही है।
अमरीकी सेंट्रल कमान के सरबराह ब्रैड कॉपर ने कहा कि ईरान के इलाके मिनाब में लड़कियों के स्कूल में धमाके की अमरीकी फौजी तहकीकात पेचीदा हैं। अमरीकी फौज की मरकजी कमान के सरबराह एडमिरल ब्रैड कॉपर ने अमरीकी सेनेट कमेटी के सामने बयान में कहा, मिनाब का स्कूल ईरान के क्रूज मिसाइल के एक फ़ाल अड्डे पर वाक़ था। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज की इब्तदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि स्कूल की तबाही का मुमकिन जिम्मेदार अमरीकी अफवाज थी। पेंटागन ने इब्तदाई रिपोर्ट के बाद वाक़े की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक मिनाब स्कूल पर अमरीकी हमले का वाक़या 28 फरवरी को पेश आया था। मिनाब स्कूल हमले में बेशतर कम उम्र लड़कियों समेत 168 बच्चे शहीद हुए थे। ईरान ने अमेरिका के इस दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि मिनाब में जिस स्कूल को मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया था वो फौजी तनसीब के करीब वाक़ था। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, यह अमरीकी दावा बेबुनियाद, मनगढ़ंत और इंतहाई शर्मनाक झूठ है। उन्होंने कहा, अमरीकी सेंट्रल कमान के सरबराह एडमिरल ब्रैड कॉपर का यह बयान कि शजरा तैयबा स्कूल एक फ़ाल ईरानी क्रूज मिसाइल अड्डे के करीब था, दरअसल 28 फरवरी के मिसाइल हमलों की हकीकत छुपाने की कोशिश है, जिनमें 170 से ज़ायद स्कूल के बच्चों और असातिज़ा की शहादत हुई। तर्जुमान के मुताबिक तालीमी इदारे को स्कूल के औकात में निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी इंसानी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी और वाज़ जंगी जुर्म है। किसी भी वजाहत के जरिए इस मकाम की शहरी हैसियत को छुपाना और छुपाया भी नहीं जा सकता। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई को रोकने के लिए वार पावर्स करारदाद को आगे बढ़ा दिया है, जिसके तहत सदर ट्रंप को कांग्रेस की वाज़ेह मंजूरी के बगैर ईरान में फौजी मुहिम जारी रखने से रोकने की कोशिश की गई। खबर एजेंसी के मुताबिक ये कानून साजी सदर के इंतजामी इख्तियारात के लिए एक वाज़ेह चैलेंज तस्वुर की जा रही है और ये पहला मौका है कि सेनेट ने इस नौयत की करारदाद के हक में वोट दिया। सियासी अहमियत के बावजूद ये करारदाद अभी मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो सकती। इसे आबिबान नुमाइंदगान से भी अक्सरियत हासिल करना होगी, जिसके बाद ये सदर के वेटो का सामना करेगी और अगर वेटो ना हो सका तो फिर ही ये मुअस्सर हो सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मिशन ने कहा कि अमरीका सलामती कौंसिल में ईरान के खिलाफ झूठ, बेबुनियाद इल्ज़ामात और गुमराहकुन मालूमात फैला रहा है। ईरानी मिशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा, वाशिंगटन ईरान और इसके पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ झूठ और प्रोपेगंडे की मुहिम चला रहा है। अमरीका बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए गैर कानूनी बहरी नाकाबंदियाँ जारी रखे हुए है और खित्ते में इसराइली कार्रवाइयों और मुबैना जराइम की मुसलसल हिमायत कर रहा है। ईरानी मिशन के मुताबिक असल मुजरिम और चोर अब खुद को मुनसिफ और जज के तौर पर पेश कर रहे हैं और अपने जुराइम को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मंदूब ने मजीद कहा, अमरीका तारीख में एटमी हथियार इस्तेमाल करने वाला वाहिद मुल्क है। खलीजी ममालिक ने अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा मुमकिना फौजी तसादुम को रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं, जबकि एक साबिक अमरीकी ओहदेदार ने खबरदार किया कि सालिसी कामयाब न हुई तो दोनों ममालिक एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ सकते हैं। अमरीकी महकमे खारजा के साबिक सीनियर ओहदेदार और साबिक सफीर जोई ने कहा कि अगर किसी बैरूनी फरीक ने मुज़ाकराती अमल में मुअस्सर किरदार अदा न किया तो अमरीका और ईरान के दरमियान फौजी कशीदगी दोबारा जन्म ले सकती है। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए जोई हड ने कहा कि अगर रूस, चीन या खलीजी ममालिक जैसे बैरूनी फ्रीक सूरत-ए-हाल तब्दील करने में कामयाब न हुए तो मेरा ख्याल है हम दोबारा फौजी तनाज़े की तरफ जाएंगे। इस बार सूरत-ए-हाल माजी से मुख्तलिफ होगी। कई ममालिक को तवक्को थी कि चीन अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करेगा। उनका कहना था कि बीजिंग ने इससे गुरेज किया। खलीजी ममालिक ने बहुत जल्द ये महसूस कर लिया कि चीन इस मामले में किरदार अदा नहीं करेगा, इसीलिए हमें खुद आगे बढ़कर कुछ करना होगा और मुझे उम्मीद है वो इसमें कामयाब होंगे। मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग का ईंधन बनने के करीब पहुंच चुका है। इसराइली हुकाम ने ईरान पर मुमकिना हमले के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक इसराइली हुकाम ने कहा वो मुकम्मल तौर पर तैयार और चौकस हैं, जबकि सियासी और अस्करी क़यादत ने इजलास में ईरान के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई की तैयारियों का जायजा लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था कि ईरान में अब भी कुछ अहदाफ मौजूद हैं जिन्हें वो निशाना बनाना चाहते हैं। इसराइल की सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान इस मामले पर इख्तिलाफ पाया जाता है। अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है कि फौरी हमले के बजाय ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाए।
अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा कि ईरान की बंदरगाहों की अमरीका नाकाबंदी के दौरान अब तक 89 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। सेंटकॉम ने अपने बयान में कहा, ईरान के खिलाफ अमरीकी बहरी नाकाबंदी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद जारी है, जिसके तहत ईरान बंदरगाहों में आने और वहां से जाने वाले तिजारती सरगर्मियों को रोका जा रहा है। ख्याल रहे, अमरीका इसराइल के ईरान पर हालिया हमलों के बाद से ईरान की जानिब से आपनाए हुर्मुज़ बंद कर दी गई, जिसके जवाब में अमरीकी नेवी ने भी आपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। लेबनान के जनूबी इलाके में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में कम अज़ कम 9 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें एक खातून भी शामिल है। लेबनान की कौमी खबर एजेंसी के मुताबिक नबातिया ज़िला को निशाना बनाने वाले इन हमलों में मजमूई तौर पर 9 अफराद की मौत हुई, जबकि 12 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं। इसी तरह तायर ज़िला में वाक़े कस्बे जनोया पर किए गए एक और हमले में 10 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें एक शख्स की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कस्बे मार्का पर एक और हमले में 7 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें एक बच्चा और 3 ख़वातीन शामिल हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसाद माइकल से तफसीली मुलाकात की, जिसमें पंजाब और आज़रबाईजान के दरमियान दो तरफा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के रवाबित और इदारा जाती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात का अयादा करते हुए ताउन को मुनज़्ज़म इक़्तिसादी रवाबित, बिलख़ुसूस तिजारत, सरमायाकारी, शहरी तरक्की, ज़राअत, लॉजिस्टिक्स, सियाहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों तक वसअत देने पर इत्तेफाक किया। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी। जी आसिफ इकबाल चौधरी, मज़ीद क्या तफसीलात है इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की बाकू में जारी वर्ल्ड अर्बन फोरम के मौके पर कामयाब सफारतकारी के नतीजे में पाकिस्तान और आज़रबाईजान के मुआशी ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज हो गया है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में वज़ीर आला पंजाब आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसाद माइकल जो हैं उनसे तफसीली मुलाकात हुई है, जिसमें दो तरफा इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और अदारा जाती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात का अयादा करते हुए ताउन को तजारत, सरमायाकारी, शहरी तरक्की और ज़री लॉजिस्टिक, सियासत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में वक्त देने के अज़म का इजहार किया है। इस मौके पर इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम का बाज़ाब्ता जो है वो फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानब से सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की सरबराही के लिए नामजद किया गया है। वर्किंग ग्रुप में दोनों ममालिक के मुतल्लिका सरकारी महकमों और तकनीकी माहिरीन को शामिल किया जाएगा, जो कि मुश्तरका मनसूबों और सरमायाकारी के लिए तरजीही शोबों की निशानदेही करेंगे। जी, तरजीही शोबों की निशानदेही करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी आपका। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा मोमिना इकबाल ने इंकशाफ किया कि वो तवील अरसे से मुबैना ऑनलाइन हरासानी, साइबर बुलिंग और जान से मारने की धमकियों का सामना कर रही है। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में दावा किया कि एक सियासी शख्सियत से वाबस्ता फर्द की जानिब से उन्हें और उनके अहल खाना को शदीद ज़हनी दबाव और खौफ का सामना है। अदाकारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता एक MPA की जानिब से मुसलसल ऑनलाइन हरासानी, ज़हनी अजियत और धमकियों का शिकार है। उनके मुताबिक उन्होंने मुतादिद बार NCCIA और FIA और पंजाब पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन सियासी असर और रसूख की वजह से मामले पर मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई। मोमिना इकबाल ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी अपील की कि वो इस मामले का नोटिस लेते हुए गैर जानिबदार और कानूनी कार्रवाई यकीनी बनाएं। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अली, नुमाइंदा खुसूसी कराची। जी अहमद अली, मजीद क्या अपडेट्स हैं और इस पे क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की उभरती हुई अदाकारा हैं मोमिना इकबाल। उनकी जानिब से इंकशाफ किया गया है कि वो तवील अरसे से मुबैना ऑनलाइन हिरासानी, साइबर बुलिंग और जान से मारने की धमकियों का सामना कर रही हैं।
अदाकारा ने अपने पैगाम में ये दावा भी किया है कि सियासी शख्सियतें जो उनसे वाबस्ता अफराद हैं उनकी जानिब से उन्हें और उनके अहले खाना को शदीद ज़हनी दबाव और खौफ का सामना है। अदाकारा ने यह भी कहा है कि एक सियासी पार्टी है जिससे वाबस्ता एक MPA की जानिब से मुसलसल ऑनलाइन हिरासानी, ज़हनी अजियत और धमकियों का शिकार है। इनके मुताबिक उन्होंने मुतातिद बार NCCI, FIA और पंजाब पुलिस को शिकायत भी दर्ज करवाई है, लेकिन सियासी असर रुख की वजह से मामले पर मुनासिब कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। ये भी आपको बताऊं कि उनका मजीद दावा भी है कि इंसाफ फराहम करने के बजाय उनकी शिकायत दबाने की कोशिश की गई है, जबकि बाज़ हलकों की जानिब से भी मुसलसल इस मामले पर खामोश करने के लिए दबाव डाला गया है। अदाकारा के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की कोशिश के बाद उनके खानदान को भी संगीन खतरात लायक हो गए हैं। उन्होंने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा भी किया है कि फौरी तौर पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, इनके खानदान को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए और मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाए। अदाकारा ने मजीद ये भी कहा और खबरदार किया कि अगर इस मामले को मुसलसल नजरअंदाज किया गया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और तमाम सबूत अवाम के सामने लाएंगी। जी, सब सबूत जो हैं वो अवाम के सामने लाएंगी। बहुत शुक्रिया अहमद अली आपका। नाज़रीन, बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। महकमा रेलवेज ने बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 2 रोज मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक महकमा रेलवेज ने नागुज़ीर वजूहात की बिना पर 18 और 19 मई को बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस को मुअत्तल कर दिया था। हुकाम ने बताया कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज मनसूख और पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 दिन जैकबाबाद तक महदूद रही। रेलवे हुकाम के मुताबिक बुध को अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल होने के बाद जाफर एक्सप्रेस आज अपने मुकर्ररा वक्त सुबह 9 कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी बुध की दोपहर कोयटा पहुंचेगी। आपको अपडेट करें नाजरीन, जाफर एक्सप्रेस के हवाले से बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अकरम। जी मोहम्मद अकरम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है। महकमा रेलवे से बलूचिस्तान से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 2 रोज के लिए जो मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दी है और रेलवे हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि महकमा रेलवे ने नागज़ीर वजूहात की बिना पर 18 और 19 मई को जो है बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस को मुअत्तल कर दिया था। हुकाम ने यह भी बताया कि कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज मंसूख और पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जो है 2 दिन जैकबाबाद तक मौजूद रही। रेलवे हुकाम के मुताबिक बताया गया कि बुध को अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बहाल होने के बाद जाफर एक्सप्रेस आज अपने मुकर्ररा वक्त सुबह 9 बजे कोयटा से जो है पेशावर के लिए रवाना होगी और पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस बुध की दोपहर कोयटा पहुंचेगी। जी, बुध की दोपहर कोयटा पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम आपका। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कामयानी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। खवातीन और बच्चों से मुतालिक ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में पेश रफ्त और कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। खवातीन और बच्चों से मुतालिक ज़ेर तफ्तीश मुकदमात को तरजीही बुनियादों पर निपटाने का हुक्म देते हुए सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कामयानी ने कहा, खवातीन के खिलाफ जराइम पर फौरी मुकदमात दर्ज करके मेरिट पर तफ्तीश यकीनी बनाई जाए। सुपरवाइजरी अफसरान तफ्तीशी अमले की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा ले। लाहौर पुलिस खवातीन, बच्चों और माशरे के बेवसीला तबकात के तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी पर कारबंद है। इन्वेस्टिगेशन विंग हुसूल इंसाफ में कलीदी अहमियत का हामिल है। अफसरान मुकदमात की क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन को यकीनी बनाए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।